नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। उत्तर प्रदेश की जनता के लिए बड़ी अहम खबर और जानकारी। जन शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही करने वाले अफसर पर अब सख्ती की तैयारी की जा रही है। ऐसे अफसरों के नाम सहित अब चिन्हित किया गया है। मंडलायुक्त, आईजी, डीआईजी, डीएम, एसएसपी भी नाम सहित चिन्हित किए गए हैं। इस मामले को लेकर मुख्य सचिव आर के तिवारी ने 1 हफ्ते में कार्रवाई कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। दरअसल इन अफसरों पर समाधान पोर्टल पर आए शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही का आरोप है। मामले में रैंडम जांच कराने पर बड़े पैमाने पर लापरवाही की बात सामने आई थी। इस मामले में 19 जिलों के डीएम और 6 जिलों के एसएसपी पर निर्देश का पालन नहीं करने का आरोप है। इस लिस्ट में बाराबंकी, बलरामपुर, बहराइच, अंबेडकर नगर के डीएम भी शामिल हैं। शिकायतों का निस्तारण समय पर न करने वालों में लखनऊ, गोंडा, बाराबंकी, अयोध्या, सीतापुर, रायबरेली और अमेठी समेत 30 जिलों के डीएम लापरवाह मिले हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है, लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नर की लापरवाही का भी खुलासा हुआ है। इन अफसरों से जुड़े 80% मामलों में आम लोगों का फीडबैक नेगेटिव मिला है। इसके अलावा रिपोर्ट के मुताबिक 18 में से 17 मंडलों के आयुक्त, 18 पुलिस उप महानिरीक्षक और 53 जिलों के डीएम, 44 जिलों के एसएसपी लापरवाही बरत रहे हैं। जी मीडिया संवाददाता लखनऊ से जुड़ गए हमारे साथ विशाल रघुवंशी। विशाल, जन शिकायतें, वो शिकायतें जनता इस उम्मीद से करती है कि जल्द से जल्द उसका निस्तारण होना चाहिए, लेकिन पोर्टल में शिकायत दर्ज कराने के बावजूद अधिकारी लापरवाही बरतते हैं और अब नतीजा सामने है, उनको बाकायदा चिन्हित किया जा रहा है। क्या होगी बड़ी कार्रवाई? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर यूपी के मुख्य सचिव आर के तिवारी ने रैंडम जांच की, जिसमें ये बात निकल के आई कि समाधान पोर्टल पर जो शिकायतों का निस्तारण करना चाहिए, उनका निस्तारण सही से नहीं किया जा रहा है, लापरवाही बरती जा रही है। और इसी बात को लेकर तमाम लोगों का फीडबैक भी लिया गया था, जिनमें से 80% फीडबैक निगेटिव आया है। चूँकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने बहुत स्पष्ट कहा था कि तमाम अधिकारी जो जिलों में तैनात हैं, चाहे वो पुलिस के हों या प्रशासनिक अधिकारी हों, ये लोग शिकायतों का निस्तारण करें, और इसीलिए समाधान पोर्टल जो है बनाया गया था। लेकिन रैंडम जांच में तमाम जिलों के जिलाधिकारी, कप्तान, आईजी रेंज के अधिकारी, ये तमाम जो लोग हैं, या पुलिस कमिश्नर, ये तमाम जो लोग थे, ये जो है शिकायतों का निस्तारण करने में फिसड्डी साबित हुए हैं। और अब फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर यूपी के मुख्य सचिव की तरफ से निर्देश जारी किया गया है कि 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट जो है वो सबमिट की जाए कि आखिरकार क्यों नहीं समस्याओं का निस्तारण किया गया है, समाधान पोर्टल पर क्यों नहीं कार्रवाई की जो पूरा जो डिटेल है वो डाली गई है। इन सब चीज़ों को लेकर पूर्व में भी लगातार शासन की तरफ से एक कमेटी बनाई गई थी जो लगातार रैंडम जांच कर रही थी। चूंकि सरकार को ये लगता है कि जमीनी हकीकत क्या है, इसके लिए अधिकारी बेहतर तरीके से जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं का निस्तारण करें। लेकिन अक्सर ये देखने को मिलता है कि अधिकारियों की लापरवाही की वजह से सरकार पर सवाल खड़े होते हैं, और इसी वजह से यूपी सरकार की तरफ से रैंडम जांच होती रहती है। और कभी सीएम कार्यालय से रैंडम जांच की जाती है, तो कभी मुख्य सचिव कार्यालय से रैंडम जांच की जाती है। और इसी रैंडम जांच में कई जिलों के जिलाधिकारी, कप्तान जो है वो फिसड्डी साबित हुए हैं। और समाधान पोर्टल पर निस्तारण की जो पूरी जो कार्रवाई है उसका ब्यौरा नहीं भरा गया है। इसके साथ साथ तमाम लोगों के जो फीडबैक लिए गए हैं, उनमें भी निगेटिव 80% फीडबैक आया है, जिसके बाद मुख्य सचिव ने साफ तौर पर निर्देश जारी किए हैं। चूंकि सरकार को लगता है कि अगर उत्तर प्रदेश में जनता खुश रहेगी, तमाम उनकी समस्याओं का निस्तारण हो सकेगा, तभी जो उनका लक्ष्य है वो पूरा कर पाएंगे। ऐसे में अब चूंकि चुनावी साल अगला हो जाएगा, तो ऐसे में यही वजह है कि सरकार अब बहुत बेहद गंभीर हो चुकी है अधिकारियों के रवैये पर, और इसी वजह से सीधे तौर पर 1 हफ्ते का निर्देश जारी किया गया है कि 1 हफ्ते के अंदर तमाम जो ब्यौरा है वो जमा कराया जाए। इसके साथ साथ जो जिले हैं वहां पर लापरवाही ना बरती जाए। विशाल, समाधान पोर्टल जब लॉन्च हुआ था तब से लेकर अब तक वक्त वक्त पर अधिकारियों को बाकायदा दिशा निर्देश जारी किए गए थे, किसी भी तरह की लापरवाही ना बरतें। साफ तौर से पैरामीटर स्थापित किए गए थे ताकि जनता से जुड़ी जो शिकायतें हैं, उनकी समस्याएं हैं, उनका जमीनी स्तर पर समाधान निकल सके, वो किसी विभाग संबंधित शिकायतें हों। लेकिन जिस तरह से अब अधिकारियों को चिन्हित किया जा रहा है, क्या इतने बड़े स्तर पर कार्रवाई हो पाएगी, या एक बार फिर से इनके खिलाफ सख्त दिशा निर्देश जारी करते हुए आगे के लिए चेतावनी जारी की जाएगी?
देखिए, कार्रवाई के तौर पर सिर्फ और सिर्फ अभी निर्देश जारी किए गए हैं और 1 हफ्ते का समय भी दिया गया है। 1 हफ्ते के बाद अगर अधिकारी नहीं सुनते हैं और समाधान पोर्टल पर जो शिकायतें आ रही हैं उनका निस्तारण सही से नहीं करते, तब कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि ये रैंडम जांच थी और इसमें लापरवाही सामने आई है और बड़े पैमाने पर तमाम जिलों में ये लापरवाही आई है, तो ऐसे में ये कहना कि तमाम अधिकारियों को हटाया जाएगा, तो ये शायद अभी ठीक नहीं होगा। लेकिन हाँ, कड़े निर्देश जरूर जारी किए जाएंगे और आगे लापरवाही न करने के लिए सख्त हिदायत भी दी जाएगी। और मुख्य सचिव ने चूंकि खुद रैंडम जांच करवाई है, तो जाहिर सी बात है कि आने वाली जो समीक्षा बैठक होगी उसमें इस बात का जिक्र होगा और इस बात को लेकर मुख्य सचिव दिशा निर्देश जारी कर सकते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि समाधान पोर्टल पर जितनी भी शिकायतें आती हैं, चूंकि अक्सर ये बात निकल के आती है कि कोई भी फरियादी जिसकी फरियाद नहीं सुनी जाती जिला लेवल पर, वो सीएम के जनता दरबार में आता था और इसी वजह से भीड़ ना हो, यहाँ पर लोगों को असुविधा ना हो जिलों से दूर दराज इलाकों से लखनऊ आने में, इसीलिए समाधान पोर्टल का जो है जो की शुरुआत की गई थी और सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना के तौर पर इस योजना को देखा जाता है। तो ऐसे में अधिकारियों की लापरवाही की वजह से इस योजना में पलीता लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है और इसी वजह से मुख्य सचिव ने रैंडम जांच करते हुए अधिकारियों को चिन्हित किया है और निर्देश जारी किया है कि तमाम ये जो अधिकारी जो चिन्हित किए गए हैं, ये 1 हफ्ते के अंदर पूरा ब्यौरा सबमिट करें और उसके साथ साथ आगे इस तरह की लापरवाही ना हो, इस बात का विशेष ध्यान दें। विशाल, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।